यूक्रेन के जेपोरेजिया में युद्ध के दौरान फंसी महक ढाका सुजानगढ़ से कुशल लौट आई है। रेलवे फाटक संख्या 1 के पास रहने वाले राजू ढाका व सुषमा देवी की पुत्री महक ढाका जब घर पहुंची तो घर में खुशियों का माहौल गर्मा गया। दादा हनुताराम ढाका, दादी यशोदा देवी ने पोती को पाकर असीम खुशी जाहिर की। दूसरी ओर पूर्व उप सभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप, सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरिस गौरी, सलीम गौरी, पार्षद सिराज खान कायम खानी, अमजद खान कायम खानी, पार्षद आसिफ खान असवान, पार्षद हरिओम खोड़, पार्षद मनोज पारिक, पार्षद इकबाल खां, इस्माइल खां, विमल कुमार सैनी, कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, जगदेव बेड़ा, पार्षद लियाकत अली सईद अनेक लोग महक के घर पहुंचे और बिटिया का माल्यार्पण करके गुलाब के फूल प्रदान करके खुशियां जाहिर की और मिठाई का वितरण भी किया गया। पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, पार्षद सिराज खान कायम खानी आदि ने भारत व राज्य सरकार का शुक्रिया जाहिर करते हुए मांग की है कि यूक्रेन में युद्ध में फंसे हुए सभी भारतीयों की सकुशल वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। महक ढाका ने बताया कि मैं ज़ेपोरिज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरे को वहाँ पे 4 साल हो गए एमबीबीएस पढ़ते हुए और मतलब वहाँ का जो मंजर था वो बहुत ही खौफनाक था। मतलब सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, इंडियन एयरफोर्स ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, वहाँ की एम्बेसी ने भी, और मतलब हमें पूरी डायरेक्शन दी कैसे बॉर्डर क्रॉस करना है। फिर हम हंगरी पहुँचे सारे स्टूडेंट्स। फिर वहाँ की जो हंगरी की गवर्नमेंट है और जो इंडियन एम्बेसी है जो वहाँ पे है, उन्होंने हमारी मदद की। जो फूड का अरेंजमेंट है, पानी का अरेंजमेंट है, रहने का जो व्यवस्था है, वो सब देखी उन्होंने। तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया, लेकिन उससे पहले काफ़ी दिक्कतें हुई ट्रेन की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्योंकि सारे बंद थे, इसलिए उन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ा लग रहा है। और यहाँ पे सब सेफ फील हो रहा है। परिवार में किस प्रकार काम होगा? परिवार के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले तो जाहिर सी बात है सबको टेंशन थी जब सब बच्चे वहाँ थे, अभी भी कुछ बच्चे वहाँ पे फंस रखे हैं। तो मैं सरकार को यही बोलना चाहूँगी कि उनको जल्द से जल्द यहाँ पे लाने की कोशिश की जाए। आज सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे बड़े भाई साहब राजकुमार जी ढाका की सुपुत्री महक ढाका जो यूक्रेन से आई है, स्वदेश एकदम राजी खुशी पहुंची है। तो मैं सबसे पहले इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जहाँ तक यूक्रेन और रूस के जो युद्ध की बात हो, पिछले 11 दिन से भयंकर धमाकेदार बमबारी हुई है और यूक्रेन और कीव में और काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। मैंने जब रात टीवी देखा, टीवी में भी ये आ रहा था। और तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार, मोदी जी हमारे यूक्रेन से करीब 15-16 हज़ार छात्र छात्राएँ अभी सकुशल इंडिया स्वदेश लौट चुके हैं। करीब 5,000-6,000 और है। तो गहलोत साहब और मोदी जो मिलकर इन दोनों ने जो भरसकर जो प्रयास किया है, मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और विशेष तौर से गहलोत साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि राजस्थान के सारे छात्र छात्राएँ वो जी तोड़ मेहनत करके और ला रहे हैं और विमान, विशेष विमान भी भेज रहे हैं। गहलोत साहब ने जो पहल की है वो सराहनीय है। मैं पुनः गहलोत साहब, मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मोदी जी को अपील भी करना चाहूँगा कि आप रूस के जो युद्ध चल रहा है उसमें रुकवाने में अहम भूमिका निभाए। गहलोत साहब भी अहम भूमिका निभाए, बातचीत करके जो लोग बेघर हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको रोकें, ताकि हिंदुस्तान का जो हमेशा इंदिरा जी के टाइम से जो युद्धों में पूर्ण जो योगदान रहा वो मोदी जी का भी रहे, गहलोत साहब के। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा परम मित्र राजकुमार जी ढाका, उनकी बच्ची महक ढाका जो हमारे यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही थी, तो ये बड़ा असंयोग की बात है कि आज हमारे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो गया, जिससे हमारे भारतीय बच्चे कम से कम 20,000 वहाँ है। उनमें काफ़ी 14-15 हज़ार आज के बच्चे काफ़ी फंस रखे हैं। तो मैं हमारे मोदी जी को और गहलोत साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे जो इतने बच्चे आए, तो इनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आज ये सारे सकुशल यहाँ पहुँचे, उनके बाद में इनकी जो अधूरी एमबीबीएस रही है, इनकी इस भारत में इनकी व्यवस्था की जाए निःशुल्क। और ये भी बड़े भाग्य की बात है कि आज अपना देश इतना बड़ा देश है, इसमें जो एजुकेशन की जो हब है वो बहुत कम है। एक छोटा सा देश है यूक्रेन, उसमें एक इतना बड़ा हब है जो हमारे देश के बच्चे वहाँ जा रहे हैं। क्यों न हमारे भारत में ही ऐसा एक सिस्टम हो जिससे हमारे बच्चों को ये सुविधा मिल सके। और इस शिक्षा का जो
बहुत ज़्यादा महंगा इनका जो पैकेज है, इस पैकेज को हल्का करके हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाए। इससे बहुत बड़ी बच्चों को सफलता मिलेगी। राजकीय सुजला महाविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और महाविद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी के कारण छत गिर जाने का आरोप लगाते हुए इस निर्माण की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की मांग की। उच्च शिक्षा मंत्री के नाम प्राचार्य CS डोटासरा को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने व लापरवाही करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किए जाने की मांग एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने की है। राहुल सामरिया ने बताया कि अगर समुचित कार्रवाई नहीं की गई तो एबीवीपी इस मामले को लेकर आंदोलन की राह पर जा सकती है। ज्ञापन की प्रतिलिपि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के कार्यालय को भी भेजी गई है। इस दौरान धीरज बोचीवाल, अमन सोनी, उज्जवल सोनी, देव बागड़ा, अभिषेक पारिक, दिनेश बिजाणिया, आशीष सोनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य को बंद करवा दिया गया है और जाँच हेतु महाविद्यालय प्रशासन द्वारा PWD के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 31 में सड़कों के निर्माण और नालों के निर्माण करवाए जाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद ममता ओझा के नेतृत्व में अनेक लोग नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। पार्षद ममता ओझा व भाजपा नेता नरेंद्र गुजर के नेतृत्व में महिलाओं ने कुछ देर के लिए नगर परिषद कार्यालय परिसर में बैठकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। उसके बाद वरिष्ठ परारूपकार उदय सिंह को पूरी समस्या बताई और सहायक अभियंता दिलीप सिंह से बात करके 2 ज्ञापन सौंपे। इस दौरान भाजपा पार्षद दीनदयाल पारिक, पार्षद मनोज पारिक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। महिलाओं ने धरना दिया है कि यहाँ एक जो बिनानी से नाला शुरू होता है, जो बड़ा चौड़ा नाला है, वो वार्ड नंबर 30 तक तो उसको संकड़ा कर दिया है। वार्ड नंबर 31 में वो सेम जैसा है, वहाँ से स्टार्ट भी नहीं किया हुआ। ये भेदभाव साफ दिख रहा है। तो उसमें आए दिन तो पशु गिरते रहते हैं। कल भी एक बेचारी गाय गिर गई तो इसने 10 जनों ने उसे पकड़कर बाहर निकाला, पर भगवान से आशा करते हैं कि वो बच गई। आए दिन छोटे बच्चे गिरते हैं। हमने 10 बार यहाँ नगर परिषद में एप्लीकेशन दी पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अंत में आज हम सब महिलाएं यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं, हमारी सुनवाई करें और उस नाले को छोटा कराएं। सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल ने राजस्थान विधानसभा में बोलते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जनहितकारी बजट देने पर आभार जताया है और सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को विधानसभा में बुलंद किया है। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि मुझे पहली बार विधानसभा में बोलने का मौका मिला है और मैं कहना चाहूँगा कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए जो मुद्दे मैंने सदन में रखे उनमें मुख्य रूप से सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग चल रही है। विधायक मेघवाल ने कहा कि जिला बनाने से ही सुजानगढ़ का गौरव वापस लौटाया जा सकता है। विधायक ने कहा कि ड्रेनेज के लिए जो मांग सदन में रखी उसे मुख्यमंत्री महोदय ने दूसरे ही दिन अपने बजट के जवाबी भाषण में घोषणा कर दी है। इससे बड़ी सौगात सुजानगढ़ की जनता के लिए और क्या हो सकती है। हालांकि विधायक मनोज मेघवाल जब विधानसभा में बोल रहे थे तो कई शब्दों पर उनकी जबान भी फिसलती हुई नजर आई। आपको बता दें, सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जा रहा है। बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और वो भी एक से मौके पे जब मुझे गर्व हो रहा है कितने शानदार बजट पे मुझे आज बोलने का सदन में मौका मिला है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकटता हूँ कि शानदार बजट ही दिया, बल्कि सुजानगढ़ में भी इस बजट का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। उसके लिए भी मेरी तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पहले भी पिछले बजट में भी सुजानगढ़ के लिए बहुत सी घोषणाएं हुई। विपक्ष के कुछ साथी कह रहे थे कि घोषणाएं हो रही हैं, धरातल पे नहीं आ रही, पर सुजानगढ़ के लिए जो भी उन्होंने घोषणाएं की है सारी आज धरातल पे, सब पे काम चल रहा है। या तो वो पूरी हो गई हैं या पूरी होने के कगार पे हैं। तो इस तरह से जो भी योजनाएं हैं सारी होने जा रही हैं। दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के विधायकों ने जो लिख दिया, चीफ सेक्रेटरी से वो लिखवा लिया, उसको सदन में पढ़ दिया। क्या सबने ये लिखा कि पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाए सभी को? क्या सबने ये लिखा सबको समान रूप से सड़कों का वितरण किया जाए? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एक साथ सबका समान रूप से सब विधानसभाओं को एक साथ ध्यान दिया है। सुजानगढ़ पे हमेशा उसका स्नेह रहा है मुख्यमंत्री जी का। इस बार भी उन्होंने चाहे पशु चिकित्सालय हो, चाहे सांडवा में कन्या महाविद्यालय हो, सौगात दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय
पहले से था, बिदासर में एक और खोल के कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने दिया है। पर फिर भी एक बहुत बड़ी मांग क्षेत्र की, जिससे मैं मुख्यमंत्री जी अवगत कराना चाहूँगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने मांग रखी कि उनके क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए जिला बनाया जाए। आज़ादी के बाद जिले बहुत से बने भी हैं, आज 33 जिले हो गए, पर शायद हमारा क्षेत्र एक ऐसा भागा रहा कि उस समय की परिस्थितियों में जो कभी जिला हुआ करता था उसका अस्तित्व पुनर्गठन में खत्म हो गया। परिस्थितियां उसमें शायद दूसरी होंगी, क्योंकि रियासतों का पुनर्गठन हो रहा था। राजस्थान का बहुत लंबे समय तक चला, 1956 में जाके पूरे राजस्थान का पुनर्गठन हो पाया। 1952 का चुनाव तो हुआ, उस समय तो अजमेर जैसी रियासतों का अलग से चुनाव हुआ, और उसी पुनर्गठन में सुजानगढ़ का जिले का अस्तित्व, उस जिले का अस्तित्व खत्म किया गया। कुछ उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि सुजानगढ़ में 3 रियासतें, बड़ी रियासतों की सीमा उसमें लगती थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। उस वजह से, पेचीदगियों की वजह से उसके जिले को समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि जब भी नए जिलों की बात आए, सुजानगढ़ का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये नया जिला नहीं बन रहा है, बल्कि उसका जो पुराना स्वरूप है वो आप लौटा रहे हो।